कहीं न कहीं जरूर पढ़ा या सुना होगा कि राजाओं के समय में खुफिया जासूस हुआ करते थे, जो कि एक राज्य की सूचनाएं दूसरे राज्य के राजाओं को दिया करते थे। इसी तरह के जासूस आज भी विश्व के हर देश में मौजूद हैं। जैसे कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों में, जो सिर्फ देश के अंदर रहकर अपना काम करती है, जबकि अमेरिका की ही खुफिया एजेंसी CIA अमेरिका से बाहर रहकर अमेरिका सरकार के लिए काम करती है। इसी तरह रूस में KGB के नाम से सरकारी खुफिया एजेंसियां सक्रिय हैं। वहीं पाकिस्तान में ISI है और इजराइल में मोसाद है, जबकि भारत में IB, RAW, NIA और CBI प्रमुख खुफिया एजेंसियां हैं। भारत में सक्रिय अलग अलग खुफिया एजेंसियों के कामकाज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। IB, RAW, NIA और CBI जैसी खुफिया एजेंसियों ने अपनी अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से परिभाषित और सीमांकित किया है और एक दूसरे के निकट सहयोग में काम भी करती है। इस वीडियो में हम आज RAW, IB, NIA और CBI के बारे में बात करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे देश की ये तमाम खुफिया एजेंसियां काम करती है और अलग अलग एजेंसियों का क्या क्या जिम्मेदारी होती है। साथ ही देश के सभी प्रमुख खुफिया एजेंसियों के बीच अंतर जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं IB की। IB का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जिसे सरकार के कार्यकारी आदेश के जरिए बनाया गया था। IB की स्थापना ब्रिटिश उपनिवेशक शासन के दौरान साल 1857 में की गई थी, जिससे पहले खुफिया ब्यूरो नाम दिया गया। आगे चलकर साल 1920 में इसका नाम बदलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो रखा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि IB एक जांच एजेंसी होते हुए भी जांच का काम नहीं करती है। दरअसल IB का काम मुख्य रूप से सूचना के विशेष विश्लेषण से संबंधित है। IB देश की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी भी है, जो आजादी के समय 1947 में भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी। IB के जरिए देश के अंदर खुफिया जानकारी और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। IB गुप्त अभियानों में माहिर है और सरकार को उन देशों के प्रति विदेश नीति तैयार करने में मदद करता है जिनके साथ भारत के अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है। सूचनाओं के लिए IB फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के सर्विलांस का प्रयोग करती है। इसके साथ ही रिसर्च, संचार का इंटरसेप्ट, घुसपैठ के साथ साथ किसी भी महत्वपूर्ण जगह पर हो रही क्रियाकलापों के बारे में जानकारी जुटाना है। IB आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है और ना ही पूछताछ कर सकती है। ना ही IB अफसर आपसे किसी तरह का डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। IB आतंकवाद और उग्रवाद की समस्याओं से निपटने के लिए संदिग्ध लोगों के आंदोलन पर नजर रखती है। IB के पास संदिग्धों के फोन टेप करने की शक्तियां भी होती है और इसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी जाती है। IB देश की अन्य एजेंसियों के साथ खुफिया जानकारी साझा करता है और उनके साथ निकट समन्वय और सहयोग में काम करता है। अब बात करते हैं देश की सबसे चर्चित खुफिया एजेंसी CBI की। CBI का मतलब केंद्रीय जांच ब्यूरो है, जो 1963 में स्थापित भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता CBI का आदर्श वाक्य है, जिसमें देश भर में सभी तरह के मामलों की जांच करने की शक्ति होती है। इसीलिए CBI IB के तुलना में अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि इसे आम लोगों से जुड़े मामलों को सुलझाने का टास्क दिया जाता है। CBI सीधा आर्थिक अपराधों और भ्रष्टाचार के मामले से संबंधित है। कार्यप्रणाली की बात करें तो दरअसल CBI एक तरह से पुलिस ही है। यह अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है, उससे पूछताछ कर सकती है और अपराधी के घर की जांच भी कर सकती है। दूसरी तरफ लोकल पुलिस स्टेशन से अलग उसके पास ये अधिकार होता है कि वह भारत के किसी भी कोने में जाकर जांच कर सकती है। CBI को एक ऐसी एजेंसी भी कहते हैं जो सार्वजनिक जीवन के मूल्यों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। CBI ऐसी हर घटनाओं की जांच कर सकती है जो भारत के कानून के अंतर्गत जुर्म है।
सीबीआई के रेंज में सरकार के भ्रष्टाचार से लेकर आर्थिक जुर्म और भयानक हत्या तक आता है। कुल मिलाकर सीबीआई का काम सबूत जुटाना और उसे कोर्ट में पेश करना दोनों होता है। अब बात करते हैं रॉ की। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। रॉ की स्थापना 1968 में देश के बाहर खुफिया काम करने के लिए की गई थी। इस प्रकार इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम देश के भीतर खुफिया ऑपरेशनों को अंजाम देना, तो रॉ का काम देश के बाहर खुफिया काम करना होता है। पहले रॉ आईबी के आंतरिक और बाहरी खुफिया ऑपरेशनों के लिए जिम्मेदार था, लेकिन जब 1962 और 1965 के युद्ध में भारत की खुफिया एजेंसियां नाकाम हो गई, उसके बाद सरकार ने बाहरी खुफिया ऑपरेशनों के लिए 1968 में अलग से रॉ नाम का खुफिया एजेंसी बनाई थी। रॉ भारत के पड़ोसी देशों की गतिविधियों पर नजर रखती है, लेकिन इसका मुख्य फोकस पाकिस्तान और चीन की गतिविधियों पर रहता है। रॉ भारत के नीति निर्माताओं और सेना के खुफिया जानकारी प्रदान करता है। रॉ ने बांग्लादेश के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रॉ का मुख्य काम भारत के बाहर नजर रखना होता है। ये विदेशों पर नजर रखकर उनकी गतिविधियों का पता लगाती है। अगर आईबी और रॉ में एक अंतर बताएं तो आईबी देश की आंतरिक खुफिया एजेंसी है, जबकि रॉ देश के अनुसंधान विंग है, जिसे भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी भी कहते हैं। और अब बात करते हैं एनआईए की। एनआईए का फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। हिंदी में इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नाम से जाना जाता है। एनआईए का गठन 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 के अंतर्गत किया गया। इसके संस्थापक महानिदेशक राधा विनोद राजू थे, जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2010 को समाप्त हुआ था। भारत में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एनआईए का गठन किया गया है। साल 2008 में भारत पर मुंबई हमला हुआ था, जिसके बाद एक जांच एजेंसी की आवश्यकता हुई जो केंद्रीय सरकार के अधीन हो और वह आतंकवादी गतिविधियों पर नजर बना सके। एनआईए का काम देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और भारत में आतंकवाद को समाप्त करना है। भारत सरकार से इस संस्था को कई विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इसमें आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों पर ठोस कार्रवाई करके उनकी संपत्ति तक सीज करना और उस व्यक्ति या संगठन को आतंकवादी घोषित करना है। इस संस्था के अंदर राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इस राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, जम्मू में इसकी क्षेत्रीय शाखाएं हैं। सीबीआई, रॉ, एनआईए और आईबी का एकमात्र लक्ष्य है देश की रक्षा करना, और ये सभी देश की प्रमुख खुफिया एजेंसियां हैं जिनका कार्यक्षेत्र अलग अलग तय है। देश की प्रमुख जांच एजेंसियों को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इनके बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आशा करता हूं कि आप सीबीआई, रॉ, एनआईए और आईबी जैसे महत्वपूर्ण केंद्रीय जांच एजेंसियों के बीच मौजूद अंतर को पूरी तरह समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जान सकें कि सीबीआई, रॉ, एनआईए और आईबी की क्या क्या भूमिका होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, होजांग टाइम्स।